दूर और बचाए घर, फिर आप आराम कर लेना। ऐसी हरकतें मत करो भाई। जो टॉप स्पीड है इसकी वो भाई इतनी है 140, लाल 150। अरे तो 180 देखो तो सही में क्या। ये हाईवे है इस हरकत लायक। और यही है इंडिया में, इसके अलावा कौन सा हाईवे है दिल्ली मुंबई? एक बार ही मान जाओ, बार बार मत करवाओ। कैसा? हमारे साथ हो गया ना, एक ही बार गॉन रॉन्ग होगा बस। वही तो, इस गाड़ी में बचने की गुंजाइश ही नहीं है भाई। हमारी तो हालत टाइट। ज्यादा मत तोड़ो। मैं और आशीष तो अपने माँ बाप के इकलौते ही है। मेरे दोस्त का यह जीजा ना होता तो इसकी अभी ऐसी कुटाई करता कि ये याद रखता। मुझे लग रहा है मेरी ईगो हर्ट हो गई अब। बिल 1% नहीं लग रहा आपके अंदर ईगो हो तो हर्ट हो। 120 पे बचने की गुंजाइश ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। हिल हिल के मतलब आपका दिमाग सटीक हो चुका है। पर प्रूव मत करो उसे। अरे 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 भाई, पता चल गया हम कहाँ हैं। आगे पता चल गया ट्रिप पे कहाँ हैं। मुंह कर ले। हेलो भाई, मैं अरुण पवार भाई। अभी फिलहाल घर जा रहे हैं और बिल्कुल ऐसी गाड़ी से जो आज तक हमने लंबी ड्राइव ही नहीं करी, सोची भी नहीं कि इसको ड्राइव करेंगे, इससे कभी ट्रिप पे जाएंगे, कब भी नहीं सोचा। और भाई कहीं ना कहीं डिसीजन ऐसा ही था यार। इसमें ना हिल हिल के मेरी बीवी की तो बहुत ज्यादा तबीयत और खराब हो गई है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे अभी यहाँ खड़े खड़े भी हिल ही रहे हैं। लगता है ना ये वाली चीज भाई। ये है भाई फैक्ट। टू मच वाइब्रेशन। चाहे कोई माने मत माने भाई, ये स्कॉर्पियो क्लासिक में हमेशा है। हम आपको पॉजिटिव रिव्यू देते हैं। आजकल कंफर्ट का जमाना, जहाँ पे ये जो ब्रांड महिंद्रा है वो एक्चुअली 7X वगैरह में डाविंग की सस्पेंशन वगैरह दे रहा हो, डाविंसी वटेवर दे से, वहाँ पे इस गाड़ी में बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है यार। इट्स अ वेरी बैड डिसीजन। आज इसमें टेस्टिंग करते हैं कि ये इनकी कितनी स्टेबल। आ जा। नहीं चढ़ सकती मैं, वैसे ही वाइब्रेट हो रहा है मेरा पूरा। आजा आजा आजा। नहीं no। फिलहाल अभी हम लोग जयपुर में खड़े हुए हैं भाई। यहाँ पे पूरा जयपुर शहर है इधर। अभी तो मैं एक्सप्रेस वे पे हूँ, जो अजमेर वाले रोड को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे जोड़ता है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ भाई, जैसे इस पे ट्रक चलते हैं ना बड़े बड़े से, तो भाई ये जो पुल वगैरह है ना, मैं पुल पे हूँ, ये पूरा बढ़िया तरह वाइब्रेट करता है। ये देखो पूरा पुल हिला, ये गाड़ी भी हिलती है भाई। इसको चलाओ मत चलाओ, इसका हिलने का काम ही इतना तगड़ा है ना भाई कि हमेशा ऑल टाइम हिलती ही रहती है। पुल पे खड़ी है तब भी हिल रही है। कोई भारी व्हीकल निकलेगा ना, देखो नीचे पुल ही पुल है भाई। ये ऐसे एक्सप्रेस वे बन ही रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इट वाइब्रेट्स अ लॉट। ऐसे पुल वुल पे खड़ा होना अनसेफ सा ही फील होता है भाई। पता नहीं होते लोड को झेल कैसे लेते हैं भाई। चलो इसको रात में लेके निकलते हैं। रात में तो लुक इसकी देखो बहुत प्यारी लगती है। आईब्रो सा जो इन्होंने DRL लगा रखा है। और भाई हर स्कॉर्पियो क्लासिक वाला ना वो डिपर वाला नहीं होता कि आंखें सामने वाले की फोड़ दे। इस गाड़ी में आज भी आप देखोगे ना, हेलोजन लाइट ही लगवा रखी है भाई, दोनों की दोनों। ये लोग नहीं चाहते कि भाई किसी की आंखें फोड़ी जाए, तो जो स्टॉक कंपनी देती है इसके अंदर हेलोजन, मेरे ख्याल से आपको कोई पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा जो हेलोजन लाइट्स के साथ स्कॉर्पियो क्लासिक, वो भी ब्लैक कलर को चला रहा हो। वरना ये लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं भाई, आते ही मतलब जितनी मार्केट में हाईएस्ट वोट की LEDs होती है ना, वो डलवा लेते हैं। और भाई वो बहुत गंदी लगती है भाई। आप किसी भी गाड़ी में आके रहते हो ना, पीछे से ही आते फुल हाई बीम करके, आपके शीशे और में भी दिक्कत करती है। प्लस अगर आप ऐसे आमने सामने से आ रहे हो तो ये डिपर नीचे भी नहीं करते, बहुत इरिटेशन होती है। और ये गाड़ी लॉन्ग ट्रिप्स के लिए नहीं है। हमको निकले हुए बहुत टाइम हो गया, सुबह से रात हो गई है लगभग। अपने 12 घंटे की जर्नी थी, 10-12 घंटे की भाई। आदमी इसमें 1-2 घंटे का सफर तो कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रिप के लिए तो मेरे ख्याल से गाड़ी नहीं है। आउटडेटेड हो चुकी है। महिंद्रा बस इसको खींचे जा रहा है कि भाई जो लेगेसी चलती आ रही है, नाम चलती आ रही है, वो है बस इसके अंदर की कम प्राइस में एक बहुत बड़ी गाड़ी वो उन लोगों ने ऑफर कर रखी है इंडियन मार्केट में। इवन इन भाई की भी शक्ल आप देखोगे तो भाई देखो कैसी लग रही है भाई। देखो खुश है भाई हम तो। अच्छी, तुम्हें कंफर्टेबल लग रही है? ठीक है, देखो 55 लाख जितना तो नहीं है, 15 लाख में जो है वो बेस्ट है भाई। मैं फॉर्च्यूनर से कंपेयर ही नहीं कर रहा। लास्ट वीडियो में मैंने कंपेयर कर लिया था, मैं जग गया हूँ भाई कंपेयर कर करके। लोगों ने मेरे को बहुत सुना दी भाई उस वीडियो में। बट ठीक है, अपना अच्छी गाड़ी है। वैल्यू फॉर मनी तो देखो है भाई। इसकी लुक्स और फीचर जस्टिफाई कर देते हैं भाई। देखो आज जहाँ पे सब गाड़ियां महंगी होगी ना, वहाँ पे थोड़ी वैल्यू फॉर मनी तो नजर आती है, कंसिडरिंग इट्स शेप, साइज, इंजन, डीजल परफॉर्मेंस वगैरह। प्लस रीसेल भी अच्छी है। सेकंड हैंड मार्केट में इसकी बहुत अच्छी रीसेल वैल्यू मिल जाती है भाई। अरे सेकंड हैंड मार्केट से मेरे को एक आशीष का किस्सा याद आया भाई। कोई नहीं, बाद में बात करते हैं। नहीं अभी बताता हूँ भाई, दूसरी लोकेशन में चल के बात करते हैं भाई। सेकंड हैंड गाड़ी से एक बहुत तगड़ा किस्सा मेरे को याद आया आशीष का। मैं ट्रिप के बीच में आपको बताता हूँ भाई। अपने साले के साथ ट्रिप पे जा रहा हूँ तो इंटरेस्टिंग बात शेयर हो रही है, मेरे को पता था इस बारे में। इसने अभी थोड़े दिन पहले किया था, जब हमारी शादी हुई थी, इसने खरीदी थी एक सेकंड हैंड कार डीलर से फॉर्च्यूनर। कितने की? 8 लाख रुपए की खरीद के ले आया। बड़ा खुश कि भाई 8 लाख रुपए में फॉर्च्यूनर मिलेगा। पुरानी शेप 2014-15 मॉडल जो था, इतने में मिल जाती है। इवन मैंने भी खरीदी थी, आपको तो पता ही है भाई। और आप मानोगे नहीं, 21 दिन में भाई इसकी जिंदगी पलट दी उस गाड़ी ने। मैंने डीलर से वो गाड़ी खरीदी, टेस्ट ड्राइव ली, जब वो एक नंबर मक्खन चल रही थी। और भाई 21 दिन में मतलब 3 हफ्तों में उसका ट्रांसमिशन, बोले तो गियर बॉक्स, दो मतलब डन हो गया। अब इसने टोयोटा और बाहर दिखाया,
1,80,000 रुपए का बिल भाई उसको ठीक करने का ट्रांसमिशन का। आपको पता है टोयोटा के पार्ट्स वगैरह कितने महंगे होते हैं। उसका कोई इंश्योरेंस नहीं था, कोई वारंटी नहीं थी, क्योंकि भाई ओल्ड गाड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, सेकंड यूज्ड कार में आपको बहुत कम मिलती है और उसके पैसे इसके पास थे नहीं चेंज कराने के। आज मैं तुम्हें बताऊंगा यूज्ड कार में ना सबसे डेंजरस चीज वही होती है जो दिखती ही नहीं है। मैं भी भाई ये कार एंथुसियास्ट हूं, मेरे को भी गाड़ियों का बहुत शौक है, लेकिन एक चीज मेरे को बहुत बोदर और बहुत परेशान करती है कि यूज्ड कार मार्केट में ना कोई नेट नहीं है आपके पास। जब मैंने भी अपनी फॉर्च्यूनर एंडेवर जब सेकंड हैंड खरीदी थी भाई, मतलब मैं डीलर्स के पास जाता था इधर उधर, मतलब ढंग की कोई चीज मिलती नहीं है। किसी गाड़ी की कंडीशन एकदम खराब रहती है, कोई ओवर प्राइस्ड होती है। नई गाड़ी लो कंपनी वारंटी देती है, डीलर की जिम्मेदारी रहती है, और पुरानी गाड़ी लो भाई तू अकेला है, तेरे साथ कोई नहीं है, अकेला ही है, अकेला लेके फंस गया, एक बार डीलर को पेमेंट गई कुछ नहीं है, फिर तेरा किसी को नहीं ढूंढ सकता ना, तो क्योंकि कंपनी भी नहीं देती वारंटी और डीलर हाथ खड़े कर लेते। और एक यही वजह है कि लोग मैकेनिक ढूंढ के लेके जाते हैं। इसने मेरे से पूछा था कि कोई मैकेनिक आपका जानकार है क्या जब गाड़ी देखने के लिए जाते हैं, और मैंने तो उससे हफ्तों तक नेगोशिएट करा था कि प्राइस कम हो जाए और अच्छी डील मिल जाए, बट फिर भी आज मुझे गिल्ट है पूरा। कोई भी गाड़ी ना बाहर से बिल्कुल क्लीन दिख सकती है, लेकिन अंदर से टाइम बॉम्ब हो सकती है। कैसे बताता हूँ आओ। किसी भी गाड़ी में सबसे बड़ा रिस्क होता है भाई इंजन, ट्रांसमिशन, आपका पावर ट्रेन और ड्राइव ट्रेन। इनमें से कुछ भी खराब हुआ भाई सीरियसली आप ना पेनफुल सिचुएशन में हो, और मैंने देखी है भाई इसकी वो पेनफुल सिचुएशन। रातों की नींदें उड़ जाती है जब आपकी नई गाड़ी में इंजन, ट्रांसमिशन मतलब गियर बॉक्स जैसी चीज फेल हो जाए ना, जो इस बेचारे के साथ हो गया, वो भी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में भाई। चलो एक्चुअली मैं नंबर से समझाता हूँ आपको मैं क्या बात कर रहा हूँ भाई मेन, क्योंकि उससे जो लोग जल्दी से पकड़ पाते, जल्दी से हमारी बात समझ पाएंगे भाई। और मैं आपके हित की बात बता रहा हूँ भाई। ये अब मान लो आपने 8 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर ली, इसका एग्जांपल लेता हूं, आशीष 8 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर लाया, खुश था भाई, फैमिली का घुमाया, एवरीवन वाज हैप्पी। 1 साल बाद उसी गाड़ी का वर्कशॉप ने 2 लाख का बिल बना दिया। उस टाइम जब मैकेनिक ने बोला मेरे से 2 लाख का बिल और है, उस टाइम मेरा सचमुच दिल टूट गया। ऐसा लगा 8 लाख पहले लगा चुका हूँ, 2 लाख अब और, इससे अच्छा तो मैं कोई 10 लाख की अच्छी नई गाड़ी ले लेता। 2 लाख का बिल का पेन अलग से, प्लस ये डॉक्टर भाई टाइम इस पे वैसे नहीं होता, उसमें टाइम वाइम थोड़ी मारेगा। और पता सबसे बड़ी दिक्कत तो ये जो डीजल गाड़ियां होती है ना, जो डीजल एसयूवीज की रेंज है, उसमें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये ट्रांसमिशन रीबिल्ड ऑटोमेटिक में 50,000 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा आ जाता है। तो इफेक्टिवली 8 लाख रुपए इसने पहले डीलर को दिए, 2 लाख वर्कशॉप में लगा दिए, टोटल इसको गाड़ी 10 लाख रुपए की पड़ गई। पता है यही गैप है जो यूज्ड कार मार्केट में ना, जो सेकंड हैंड मार्केट है, सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था, और मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि इंडस्ट्री में ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं ना ऐसे फ्री टाइम में भाई अक्सर ऐसे यूज्ड कार प्लेटफॉर्म्स देखता रहता हूँ। तो अभी रिसेंटली मेरे को एक प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला जिन्होंने इस यूज्ड कार मार्केट में ना 2 इंटरेस्टिंग चीजें लॉन्च करी हैं, जो मुझे पहले कभी पता ही नहीं था, ना मैंने सोची थी, ना आपने सोची होगी भाई ये गारंटेड है। सोचो भाई ऐसा हो आपने कोई भी यूज्ड कार खरीदी और आपको 30 डे की गारंटी मिले कि अगर 30 दिन तक आपको गाड़ी पसंद नहीं आती है तो आप उसको वापस कर सकते हो, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, कोई पेनल्टी नहीं होगी, नहीं आई पसंद तो वापसी कर दो, पैसा वापसी ले जाओ। और दूसरी चीज ने तो मेरे को इतना हैरान कर दिया कि कोई सोच ही नहीं सकता। सोचो आप कोई सेकंड हैंड गाड़ी खरीद के लाए हो, उसमें आपको इंजन की, ट्रांसमिशन की, पावर ट्रेन की, ड्राइव ट्रेन की वारंटी मिले। अब 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर की तो हर कोई दे देता है, लाइफ टाइम कवर दे दे। जब तक गाड़ी आपके पास रहेगी वो गाड़ी की वारंटी कंपनी देगी, जो सबसे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इंजन, ट्रांसमिशन, गियरबॉक्स वगैरह की। एग्जैक्टली वो 3 चीजें जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बिल बनता है, जो सबसे ज्यादा खराब होती हैं, और अगर वो एक बार खराब हो जाए तो आपके पॉकेट में छेद कर देती हैं। और आप मानोगे नहीं, Cars24 इन पे लाइफ टाइम कवरेज दे रहा है। यस भाई, कॉस्मेटिक चीजें जैसे कि स्क्रैचेस, अपॉलिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल्स, ये चीजें कवर नहीं होते, डेट्स फाइन भाई। बड़ी वाली चीजें वो कवर हैं, और यूज्ड कार्स में मानो मत मानो सबसे ज्यादा मेन वही रहते हैं। अब मैं आपको लिटिल सारा अपना टेक देता हूँ, इसके ऊपर मेरा क्या टेक है। अभी तक इंडिया में यूज्ड कार मार्केट में लोग बाग वारंटी देते थे, लेकिन 6 महीने, 1 साल बस मैक्सिमम आपको इतनी मिलती थी, वो भी सिलेक्टिव कवरेज के साथ। कोई भी प्लेटफॉर्म आपको दोनों चीजें एक साथ नहीं दे रहा था, रिटर्न भी और लाइफ टाइम कवरेज भी। अगर Cars24 वाले ये चीज रियलिटी में दे रहे हैं ना भाई, तो ये यूज्ड कार मार्केट इंडस्ट्री के लिए ना एक रियलिटी में गेम चेंजर और रियल शिफ्ट है। अब देखना होगा इंडस्ट्री भी इस चीज को फॉलो करती है या नहीं, लेकिन अभी के लिए अगर आपको यूज्ड कार ढूंढ रहे थे ना भाई, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं एक सेफ्टी वाला मेजर अब आपके पास है यूज्ड मार्केट में भी, ऑल थैंक्स टू Cars24। Cars24 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया है। 30 डेज रिटर्न और लाइफ टाइम वारंटी डिटेल्स नीचे वहां पर अवेलेबल है। सारी डिटेल एक बार पढ़ना भाई, वर्थ इट है आपकी नेक्स्ट कार डिसीजन से पहले। चलो अब ट्रिप कंटिन्यू करते हैं भाई। घर वाले बाट देख रहे हैं, बहुत दिन हो गए, बहुत देर हो गई है, सॉरी। फटाफट खींचते हैं भाई स्कॉर्पियो को, बहुत लेट हो गया। अभी सरप्राइज भी देना अभी घर वालों को, अभी सरप्राइज भी देना है भाई, उनको पता नहीं है हम लोग आ रहे हैं स्कॉर्पियो क्लासिक लेके। अपने फॉर्च्यूनर की याद तो आ रही है भाई, सही बता रहा हूँ। वो क्रीम है भाई, क्रीम जब वो नहीं होती ना तब पता चलता है। आओ भाई नाइट रिव्यू देखते हैं भाई फॉर्च्यूनर का, ड्राइविंग वगैरह कैसी है इसकी, लेट्स गो भाई। जयपुर से तो अब घर अपना बहुत पास हो गया है, 250 किलोमीटर, 3 घंटे का रास्ता, मात्र 11:30 बजे पहुंचेंगे भाई। रात में तो यार बढ़िया चलती है, मजा आता है। हेलोजन लाइट को जो ऐसे लोग बाग चेंज करवाते हैं, मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है। अच्छा थ्रो इसका देखो, अगर कोई शरीफ बंदा है। एक क्वेश्चन है मेरा, शरीफ लोग यार वो लेते हैं व्हाइट कलर, आपने क्यों नहीं लिया व्हाइट भाई? कुछ कलर प्रेफरेंस
इंसान की अलग भी हो सकती है। मैं वैसे नॉर्मली पूछता हूँ, तुम वैसे अब जवाब देते हो भाई। अरे नहीं, मतलब कलर ब्लैक अच्छा लगता है। तो ऐसे बताओ ना कि मुझे ब्लैक मेरी प्रेफरेंस थी। अच्छा, मेरा एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपने इसमें लाइट चेंज क्यों नहीं कराई एलईडी? मतलब आजकल के लोगों को ज्ञान तो दो थोड़ा सा इस विषय में भाई। अब आप इतना नोबल जैसे कोर्स कर हमने रहे हो। सर्दियों में ली थी तब बहुत फोग था। अच्छा। तब वहाँ पे वाइट लाइट इतनी कामयाब नहीं थी, तो उसके बाद से डलवाई? उसके बाद फिर टाइम ही नहीं लगता, इतना काम इतना रहता है आईटी फील्ड में। ओहो, ये भाई सही बात है भाई। तो भाई को टाइम नहीं, अगर टाइम मिलता तो आप लगवा लेते एलईडी? हाँ, गर्मियों के लिए ठीक है, सर्दियों में लेकिन फिर वही येलो तो करवानी पड़ेगी। भाई मैं तो भाई को वैसे समझ रहा था कि भाई किसी की आँख नहीं फोड़ना चाहते हैं। नहीं, इतनी बड़ी भी नहीं लगवाएंगे। और इसके अंदर अगर आपको लाइट जलानी देखो यहाँ पे इस वेरिएंट में यहाँ पे कोई भी लाइट वाइट नहीं, क्योंकि ये एस है। इसमें यहाँ पे हेलोजन लाइट मिलती है, देखो देसी स्टाइल से। अगर आपको ऐसे रात का व्यू देखना, बट दिस इज टू ब्राइट यार। इतनी तो अरे ये फोन की फ्लैश है। अरे नहीं, वैसे भी अगर मैं इसको भी बंद कर दूं तो काफी उजाला सा काफी बढ़िया दिख रहा है भाई। अच्छा है, स्कॉर्पियो क्लासिक में तो एटलीस्ट महिंद्रा वाले चीज नहीं दे रहे। सोचो ऐसे हाईवे के ऊपर भाई चार है, चार बच्चे और यूपी बात। अरे भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। कब समझ आएगी लोगों को कि ये चीज रात के टाइम पे ऐसे बहुत रिस्की है। और इस रोड पे तो इतने बम्प्स है ना, और ऊपर से स्पीड देखो उस गाड़ी की, जब हमारी 80 पे चल रही है। एग्जैक्टली, हाई स्पीड 100 पे तो चल ही रही है। तो भाई देखो एकदम बम्प आता है तो कैसे झटका लगता है। चलो भाई, यहाँ तक था जो बेकार रोड था। इसके बाद तो बहुत स्मूथ रोड है भाई। कॉरिडोर को हमने छोड़ दिया, अब आएगा वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। मतलब 250 किलोमीटर जो रोड है ना, अब जो सरकार ने बनाया है, ये नया इवोल्यूशन रिवोल्यूशन जो भी हुआ है, ये नेक्स्ट लेवल है भाई। जयपुर वयपुर से कनेक्टिविटी राजस्थान वगैरह से फील भी नहीं होती भाई। कौन सी गाड़ी में हो तुम, ट्रक में हो, टेम्पो में हो, इको में हो, वट कार और व्हीकल यू है, बहुत स्मूथली भागते हो। फाइनली भाई असली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए यार। ये रहा, यहाँ से भी 167 किलोमीटर अवे है यार। पता है, हाथ बैठने वाली बात है, फिर तो आपको उस गाड़ी चलाने में स्वाद आता है। झूलने वाले जो लोग कहते हैं ना इसको, भाई हमें तो झूलने में मजा आता है। आपको सच में झूलने में मजा आने लग जाता है। लेकिन जैसे देखो अब ये टर्न है, तो आप नॉर्मल किसी भी गाड़ी को अपना 100 पे ऐसे घुमा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा डरना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अच्छा, ये जो ग्रीन सा मीटर है ना, ये इनसे बेस मॉडल में आता है। अगर आप ऊपर वाले में जाते हो S11 में, तो उसमें नीला मीटर आता है, वो अच्छा लगता है। ये तो लग रहा है बीमार सा हो गया हो, इको मोड पे गाड़ी चल रही हो। और यहाँ पे गियर इंडिकेटर भी नहीं आता, उसमें गियर इंडिकेटर बताता है ये जो अपना S11 है ना। हालांकि आफ्टर मार्केट मिल जाती है भाई ये सारी चीजें इसकी। भाई जो टॉप स्पीड है इसकी, वो भाई इतनी है 140, फिलहाल 150, इतनी मानो भाई। इससे ऊपर तो बिल्कुल हो गई हमारी तो हालत टाइट इसको भगाने में भाई। यार लोग बाग को कैसे भगा लेते हैं भाई। मैं पता है भगाने में बहुत कॉन्फिडेंट बनता हूँ, लेकिन इस गाड़ी में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बात पता क्या है, भाग लेगी मुझे पता है, ये 150 तक तो भाग लिया, 160-65 भी टच कर सकती है। इंजन में पोटेंशियल दिख रहा है भाई 6 गियर में। और अगर मैं स्क्रैच से उठाऊंगा बिल्कुल 0 से हाई आरपीएम पे, तो आइडल से तो और ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर उठ सकती है। बट वो है कि अगर कोई सामने आ गया तो ब्रेक अगर ले ली तो डिसबैलेंस होकर गाड़ी ना दिक्कत क्रिएट कर देगी। और विद फैमिली यार, पूरी फैमिली बैठी हुई, तो ये चीज़ें रिस्की रहती हैं, इसलिए करनी भी नहीं चाहिए। रियलिटी में मतलब जो चीज़ बनी नहीं है, आप वही है, ये गाड़ी में ड्राइविंग प्लेजर आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। ये गाड़ी उस चीज़ के लिए बनी नहीं है जो चीज़ हम इससे ढूंढ रहे हैं। तो हम अपने पॉइंट पे गलत है कि हम इसको भगा के देख रहे हैं। ये गाड़ी लास्ट 100 चलाने के लिए है, उससे ऊपर जैसे ही ब्रेक मारते ना, गाड़ी इधर उधर से घूम जाती है। जैसे अब जैसे ये एकदम से आ गया भाई आगे, अब मेरे को अगर ब्रेक मारनी होगी ना, हालांकि हट जाते हैं, इसको देखते ही ब्रेक मारने की ऐसे जरूरत पड़ती नहीं है, बहुत इधर उधर से डिसबैलेंस हो जाती है। और आप मानोगे नहीं, इतनी बड़ी गाड़ी में उन्होंने पीछे ड्रम ब्रेक्स दे रखी है। मतलब महिंद्रा भी महिंद्रा है, खुद सोचना चाहिए उनको बेसिक सी बात। तो अब जैसे मैंने पूरा पंजा दबा लिया है, थोड़ी लेट भी उठती है गाड़ी। अब जैसे 130 ये भी गई भाई अपनी 150 है ना, तो बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है इसको पहुंचाने में। और ये 150 तक ही जा पा रही है भाई अपने से, तो कि आगे जैसा कोई व्हीकल आ जाता है ना, तो भाई गहरी से हाथ थामने लग जाती है कि नो। अब देखो जैसे ही मैं ब्रेकिंग करूंगा भाई, तो इधर उधर से हाल जाती है गाड़ी। जैसे बलेनो हो ना, ज्यादा मत उड़ो। मैं और आशीष तो अपने माँ बाप के इकलौते ही है। और हाँ यार सॉरी भाई, सॉरी पीछे वाला भी इकला ही है सच में। मतलब मैं अकेले बंदे हो आप भी,
सॉरी भाई, सॉरी। और यहीं अगर आप दूसरी गाड़ियों को, जैसे मान लो वाइटस का एग्जांपल लेते हैं, वाइटस को आप 150 इस रोड पे चलाओगे, आपको फील ही नहीं होगा कि वो क्या चल रही है। तो गाड़ी बॉडी साइज का फर्क है। जो लोग इसको भगाने के लिए लेते हैं वो एकदम गलत है। और इसीलिए मैं भी इस गाड़ी से इतना ज्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं, सबकी चॉइस होती है ना, सबका टेस्ट होता है। मेरे को शौक है गाड़ी भगाने का, खींचने का, मैं उस टाइप का बंदा हूँ। मेरे को किसी को दिखाना नहीं है, हवाबाजी नहीं है, मेरे को वो नहीं करना। मेरे को सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मेरी गाड़ी भागे और मेरे कंट्रोल में रहे। लेकिन ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है भाई। 130 पे बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है कि, और एक टू ऐसा मचाती है, लगता है इमरजेंसी केस है। प्लस जो साइकोलॉजिकल का हो या कुछ भी लगा लो, मंदे टाइम की गाड़ी, आउटडेटेड है, 0 स्टार रेटिंग है, तो सेफ्टी के नाम पे तो इसमें एसबी नहीं है, तो इसके ऊपर खच्चे उड़ जाते हैं। इसके भगवान ना करे कुछ हो। अब बिल्कुल स्लो कर लेता हूँ भाई, टॉप स्पीड गोन रॉन्ग हो जाए बेशक से, लेकिन हमारे साथ गोन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हो गया ना, एक ही बार गोन रॉन्ग होगा बस। वही तो, इस गाड़ी में बचने की गुंजाइश ही नहीं है। अगर इस पे 120 की स्पीड पे भगवान ना करे किसी के साथ भी, 120 पे बचने की गुंजाइश ही नहीं है इस गाड़ी के अंदर। जैसे ये सेडान है, सेडान को भगाओ कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सेडान की दिक्कत है नीचे घुस जाती है इनमें। अगर आपसे बैलेंस ना हुई तो ट्रकों के नीचे घुस जाती है, उसकी वो दिक्कत है भाई। अब वंश भाई ने मेरे अंदर जोश जगा दिया। ये 180 चढ़ती है, मतलब अभी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो कह रहे मैंने 180 भगा रखी है, टच हो जाती है, बस सुई टूटने को हो जाती है भाई। तो मैं भी ठहरा जाट का पुत। तो ये क्या हो गया है? मान जाओ। अरे तो 180 देखो तो सही, मैं क्या, ये हाईवे है इस हरकत लायक। और ये इंडिया में, इसके अलावा कौन सा हाईवे है दिल्ली मुंबई? एक बार ही मान लो, बार मत कराओ बस। ये स्पीड ओके तो नहीं ये घर पे वेट कर रही है। अच्छा वैसे भाई चलो नहीं भगा रहा, वैसे 180 चल जाती भाई ये। मैं तो 80 से तुम तो कहते 180 टच करवा दी थी मैंने। कही थी वो तो हंसी मजाक की बात है, ऐसे तो कुछ भी कह देते हैं यार, आप सीरियस मत लो। अरे नहीं भगा, तुमको लग रहा हो मेरी ईगो हर्ट हो गई अब। बिल 1% नहीं लग रहा आपके अंदर ईगो हो तो हर्ट हो, आपके अंदर ईगो ही नहीं है। वो कल लास्ट जो हमने ट्रिप की वीडियो थी उस पर कमेंट आया है, तिथि हमारी सारी कमेंट्स पढ़ती है, आपके एक कमेंट पढ़ती है, इसके आंखों से कोई कमेंट नहीं जाती। अरुण भाई, आप स्कॉर्पियो वाले भाई और स्कॉर्पियो गाड़ी की इतना मजाक उड़ा रहे हो। भाई अंदर ही अंदर मन में सोच रहा होगा कि मेरे दोस्त का यह जीजा ना होता तो इसकी अभी ऐसी कुटाई करता कि ये याद रखता। अरुण भाई, स्कॉर्पियो इस भारत के अंदर वह गाड़ी है जो पिछले 24 वर्षों से भारत के अंदर राज कर रही है। इस गाड़ी को अभी तक टक्कर देने वाली कोई गाड़ी नहीं आई है, सिर्फ थार के अलावा। स्कॉर्पियो की दबंगई के सामने फॉर्च्यूनर कुछ भी नहीं है अभी तक, ठीक है? बस बस थैंक यू भाई जी, मुझे मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। बहुत तगड़ी गाड़ी है भाई, 24 साल से राज कर रही मार्केट पे, मेरे दिल पे भी राज कर दिया। क्या भागती है भाई, मजा आ गया। इतनी स्टेबल है। अब आप बच चुके हो कुटाई से। आपने अपने आप को सक्सेसफुली कुटाई से भाई बचा वंश भाई लिया। सच बताना, दिल पे हाथ रख के, ऐसा ही है हो रहा है क्या अंदर? अरे नहीं, ऐसे लग रहा है तुम्हें? जीजा साले के बीच तो मजाक चलते हैं। भाई ये देखो कितने नोट, हमारी साली नहीं हुई तो क्या हुआ, हमारे साले तो हैं। बिजली वाली गाड़ी लूंगी, बिजली वाली गाड़ी, चार्जिंग में पैसा बचता है, बचा लो पैसे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे कहाँ मिलेंगे भाई आपको ये चार्जर वगैरह, तो ऐसे ही टो होके जाएगी फिर आपकी गाड़ी। डीजल के मजे क्लासिक के, और डीजल भी ठोक के फुल है मित्र। कहते इतना ऑक्सीजन लेने की भी जगह ना है, गाड़ी को पूरी ठोक के पिवा रखी है। हमने भी इसे कुछ खाया ना हो, घर पे ही खाना वेट कर रहा है अपना, तुम तो वही खाते हैं। यही जगह जगह अलग अलग पेट्रोल पंपों में मुंह मारती है, अलग अलग स्टेट्स के, लेकिन ओनली इन इंडिया। एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ तुझे इस गाड़ी की। दिखाओ। ये देख, इसमें जो हैंड ब्रेक है ना, ये इतनी मस्त है। तेरा फोन दे, एक मिनट मैजिक करता हूँ, दे तो सही। क्या मैजिक करोगे मेरे फोन से? ये देख, ये ऐसी है कि फोन रखने के लिए आप अंदर इसमें, ये नीचे गिर जाएगा मेरा फोन, ऐसे मत अगर करो मेरे फोन के आपको साथ। धरती पे टच कराना है ना फोन, इवन पावर बैंक डाल के देख तू। नहीं, मैं मुझे इसमें- ऐसी हरकतें करनी नहीं। अरे इसमें फोन वोन क्या है, तू घिसाना है एक मिनट इसको। ये नीचे जमीन ही ना टच कर जाएगा ये। हाँ तो करेगी ना, केबल से खींच लेंगे ना कैप्टो से। अरे ना ना प्लीज, अरे ऐसे खच खच करता चलेगा। अरे मस्त मुझे मजा। पता है कि हिल हिल के मतलब आपका दिमाग सटी हो चुका है, पर प्रूव मत करो उसे। दा जल्दी नहीं, जाएगी। प्लीज। तो एक तो गेरने में कहा है तो हाथ में पकड़े रखिए, चल रस्सी देना बात। अभी बस थोड़ा सा दूर और बचा है घर, फिर आप आराम कर लेना। ऐसी हरकतें मत करो। अरे बस पहुंच लिए, सबर अरे रखो। मैं कहने का मतलब ये बस है, 32 मिनट की बात ये है। देख इसमें कितना बस गैप, मान मैं जाओ। ये कह रहा हूँ इसमें देख कितना ना गैप। हम ऐसे ही मान जाएंगे। और इसके अंदर है क्या, जरा मैं अपने फोन को भेजता हूँ। ये देख मेरा फोन,
दिखा क्या आप लोगों को भाई, हमें बताओ भाई। बड़ा डीप है, मतलब ये तो ये लोग कवर कर सकते थे यार। चलो कोई नहीं, अच्छा है भाई, इनमें भी इनोवेशन होगी कुछ महिंद्रा की। अभी अब मुझे लग रहा है गाड़ी में बॉडी रोल है। क्यों? आपका दिमाग रोल हो चुका है। ज्यादा मजे ले रही है भाई। बस 25 मिनट और फिर आराम ही आराम। इस झूला से हम उतर जाएंगे। बहुत लंबी झूला है भाई ये, फ्री की झूला है ये, मस्त वाली। अपने बच्चों को, कोई आपके बच्चे जिद करे रिश्तेदारी में, तो उनको, जिसकी रिश्तेदारी में स्कॉर्पियो किसी न किसी में रहती है भाई, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली में स्कॉर्पियो किसी की रिश्तेदारी मिल जाएगी, वहाँ लेके ऐसे निकल जाया करो रोड बोर्ड पे, और गाँव के में ऐसे हो जाएगा सिस्टम। टुक 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 टुक। अब आप ऐसे ही टुक 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 फिर चलते। भाई आ गए अपने क्षेत्र में और तब होने लगी रेडी अपने। अब अपने मायके आ गई, नहीं सॉरी, कहाँ ये ससुराल है। ठीक है तिथि, ओके ओके। रात के 11 बज रहे हैं, सीधा टाइम यार। हु इज गोना जज यू? अरे 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 भाई, पता चल गया हम कहाँ हैं। आगे पता चल गया ट्रिप पे कहाँ हैं। घूंघट तो कर ले, मोहल्ला आगे तेरा। भाई अभी तो हम एक्सप्रेस वे पे ही उतर रहे हैं, लास्ट टोल देंगे इनको। और अभी से तिथि अपने मोड में आ चुकी है, स्कॉर्पियो क्लासिक में बैठ के। मजा आ गया भाई, बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ भाई। हाँ कुछ ज्यादा दिन बाद, 10 दिन बाद पहले ही तो गया था यहाँ से। फिर स्टैक दिए, इसमें है रिचार्ज, क्योंकि दिल्ली मुंबई का काफी एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अरे चल जाएगा, रुक जाओ। वेट अरे वेट ब्रो, नहीं चलेगा तो अपना क्षेत्र है ब्रो, उल्टा ले लेंगे, कुछ तो करेंगे। टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? अरे भाई यहाँ टेंशन मत लो, ये राजस्थान या फिर गुड़गांव या घेरम नहीं है। हाँ ये इंड्री के क्षेत्र है, इंड्री के बदमाश है, ये जाट है यहाँ के। लेट्स सी भाई क्या रहता है अपना माहौल। ये क्या बोला था भाई, क्या बोला था? सही बोला था, एक्सपीरियंस बोलता है। क्षेत्र है भाई, क्षेत्र। देखे आते ही वो भी टेंट अटैक करने लगी है कि आ गई मैं अपने क्षेत्र में आ गई। तिथि 2 महीने बाद इंट्री में आ गई भाई। फाइनली इंट्री विलेज में आ चुके हैं। तिथि कैसा महसूस कर रही है इतने दिन बाद आके अपने ससुराल में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है अरुण जी, बस ऐसे लग रहा है जल्दी से उतरो, बहुत हो गया अब। लो भाई बहुत दिनों बाद दर्शन कर लो भाई इस फैमिली के। राधे राधे जी, राधे राधे फैमिली जी। भाई इनका सरप्राइज हमने कर दिया है इनको आप मेन चैनल पे, इंटरवल चैनल पे जाके वीडियो देख लेना भाई। अभी तो जरा सामान निकाल ले, तो ये लोग जा रहे हैं भाई। बहुत अच्छा सफर तय करवाया यार इस क्लासिक ने, बट बीस्ट मैन। लो भाई मेरा सामान ले लेना फटाफट से। लो माई लव, फटाफट पकड़ो। और क्या क्या है भाई? वॉलेट ले लिया आशीष के पास। अच्छा ओके, और तो देख लेते कुछ नहीं है भाई। भाई को बुरा मत मानना किसी बात का, हम तो फन कर रहे थे, ठीक है ना? ऐसी लिटिल सा फन, ठीक है? आपकी बात को बुरा मानेंगे। हाँ ऐसा, गाड़ी आपकी अच्छी है। अनलॉक कर दिया भाई, अनलॉक करो भाई। भाई ये जितनी जब भी इसकी तारीफ करने की सोचता हूँ ना और चलो, वैसे तो कुछ रह भी जाएगा तो हम आके वहीं पे अपना पिक कर लेंगे, ज्यादा दूर नहीं रहते, ये सुभाष चौक गुड़गांव में ही रहते हैं। तो तिथि को कॉलेज को बैग है या यू आर राइट। ये देखो बूट स्पेस कितना है यार इस गाड़ी का, एक्सट्रीम। अच्छा ये भी मेरा है क्या? पकड़ो। यूटन कब ले लियो? ये मेरा वहाँ पे मैंने बायोमेडिकल ज्वाइन कर लिया ना। जिस दिन लेके रहे थे या ये और बस नथिंग एल्स। ये भी तो है भाई, तुम बस कह रहे हो। बर्गर किंग का बैग भी देने लग गया। ले पकड़, तिथि का ये सिंगार अच्छे से ज्यादा मजे ले रहा है। अरुण यहाँ जरूर लेके चले यार, जगह अपनी किट सी। अच्छा अरुण लेके चलो, वाह। और मेरे जूते आशीष कितने सामान ले जाता हूँ। लो भाभी कहाँ जाता है ये बताओ, हैं? कहाँ चला जाता है ये बताओ। अब आनो पर तुम्हारे डोलते हुए फालतू में हद है यार। चक्कर तो मारते हैं। वैसे ही आ जाएंगे। देखते हैं, मेरे को बहुत इरिटेटिंग चीजें लगती हैं जो ये लोग रखते हैं ना। चलो ठीक है, देखो ऐसे प्यार से जाओ, तुम रुकना रहे तो क्या कर सके। ओके, जीते रहो, सदा पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। वेरी गुड। ऐसा सारा बस भाई अब ना मिलेगा तो सब है मिले तेरा, जब भी बड़ो हो तेरा तो। मेरे छोटे भी सारे अब नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। ठीक है, आराम से जाना, बिल्कुल प्यार से, ठीक है वंश भाई? अच्छी गाड़ी है तुम्हारी, अच्छी गाड़ी है, ठीक है, बुरा मत मानना। वेरी गुड कार है। ओके बाय भाई। पता चले बाद में प्लानिंग कर ले, इसलिए भाई पहले ही बोल दो अच्छी गाड़ी है। अगर सच में मतलब क्या ही है भाई, ये कहते का ही अपनी देही दुखानी हो ना
एकदम आई हो गाड़ी लग जाए तो दो। और हाँ ये समझते जैसे रात के 12 बज रहे हैं तो कौन ही आएगा। इनको ये नहीं पता ये हाईवे है। हाईवे पे कोठी है ये। 12 बजे इनको आ रहा है। हाईवे पे कोठी बना रखी है हमने। तो आई है लाइट गांव में। यहाँ लाइट भी नहीं आती क्या? कई बार ऐसा होता है कि रैम्बो आज तू बहुत बाहर आ रहा है। देखो ये गाड़ी थी, इसके साथ दहपोला हो जाता अभी स्कॉर्पियो क्लासिक का भाई। इसको तो अंदर ले जाती वो भाई। हाईवे पे टैक्सी ओला ऊबर चलती है ना अपने यहाँ, तो कोई ओला ऊबर वाला आया होगा। चलो अब अंदर भाई अपनी गाड़ियों के दर्शन करा दूं क्या? ये देखो मारुति की विक्टोर है, ये हमारी स्कूटी भाई, लिटिल से चढ़ एडी। अरे एक चीज जो आप बहुत ज्यादा लव करते हो, आई नो, ये देख रहे हो, ये लाइट जला के दिखाता हूँ। ये नहीं, ये तो पता नहीं कभी भगवान ने किस्मत में लिखी होगी नहीं लिखी होगी, लेकिन ये तो लिख रखी है भाई बढ़िया तरह। और ये तो चीज भी एकदम क्रीम है भाई, और गंदी कितनी हो रखी हो तो अरुण पवार जो केयर से रखता है। बाकी तो चलो कोई नहीं भाई, बहुत दिनों बाद मिली है, इसका भी जल्दी दहपोला करते हैं भाई। एसी वेसी का देखता हूँ उसका क्या स्टेटस है। बाकी चलो भाई अब अपने घर आ गए हैं। आप सभी को हमारी बहुत बहुत राधे राधे है। 12:05 हो गए हैं। अब हमारी माई लव अपनी बहू से बतलाएंगी। हम अभी कह रहे हैं कि अब यार उनका कमरा नहीं रह गया है, अब तो ये हमारा सामाजिक रूम है। जैसे एंडेवर मेरी नहीं अब तुम्हारी सामाजिक हो गई है। या ऑफ कोर्स। या तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू उसको लेके धप्पा कर देगा? क्या पता, यू नेवर नो क्या होने वाला है। हमारे आने का रीजन क्या है क्या नहीं है भाई वो नहीं जाएगी। इसको हाँ। रेल की टिकट कराओ। ले जाता हूँ, खड़ी तो है वहाँ, कौन चलावे? अगर उनका पेट बहुत निकस रहा भैया। सच में? मिट्टी की रोटी ने खा खा के, कच्ची पक्की ने बना, बात नहीं होना। वही से कहा था गैस पे सेके करा ऐसे रहती है, पर वो क्या है, जब तक वो कपड़ा नहीं लगाती थी ना तब तक वो जैसे। चलो भाइयों, अब आप सभी से हम अपना वो मांगते हैं टॉप स्पीड। तो भाई इसकी पता नहीं कितनी है भाई, आई डोंट नो स्कॉर्पियो क्लासिक की। बट आप सभी को मेरी गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।